हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द जीवा एकेडमी विद आरएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। उसके बारे में बताने से पहले आपको कुछ फार्मूला जो है जिसको आप ध्यान से देखना है। आपको जो लिखा हुआ है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के हैं। इसमें मैं वही फार्मूला को आपको बताऊंगा जो क्वेश्चंस ज़्यादा यूज होने वाले हैं, जो ज़्यादा यूजफुल है। इसमें से जिसको आपको देखना है कि कॉस इनवर्स माइनस अगर एंगल एक्स में रहे तो ये हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है। इसका जो रेंज जो है वो देखेंगे -1 से 1 के बीच में। सेक इनवर्स का भी वही है एंड कॉट इनवर्स का भी वही है। ये फॉर्मूला जो है आपको रिमेंबर कर लेना है। इनके बाद आप चलते हैं आगे, जो कौन कौन से फार्मूला हमारे आने वाले क्वेश्चंस में यूज होंगे वो ये है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉन इनवर्स एक्स पाई/2 है एंड tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई/2 है। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है और ये इसका जो रेंज है वो -1 से 1 के बीच में है। और ये कॉस एक्स इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स है, ये पाई/2 है। ये मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बीच में है। ये क्वेश्चंस, ये जो फार्मूला है ये क्वेश्चंस के अंतर्गत है और ये क्वेश्चंस में फार्मूला में यूज होने वाले हैं। उसी तरह से ये tan इनवर्स है, ये और ये एंड ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे जो फार्मूला है वो दिए गए क्वेश्चंस में आपको यूज करना है। और मैं बताऊंगा कि इस क्वेश्चंस में इस फार्मूला को यूज कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित को सिद्ध करना है। एक्सरसाइज 2.2 है, NCERT सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 की। क्लास 12th है और पार्ट 1 है, यानी क्लास 12वीं कक्षा का पार्ट 1 का ये एक्सरसाइज 2.2 NCERT है। अब देखेंगे यहाँ प्रूव करना है। हमारे पास जो है 3 साइन इनवर्स एक्स है इज इक्वल साइन इनवर्स 3x और 4x³ है। इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए है इसमें जो है वो आपका जो x है वो बिलोंग्स टू -1/2, 1/2 है। इसका यह मतलब हो गया कि इसका जो रेंज है साइन का वो -1/2 से 1/2 के बीच में ही रहने वाला है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट कि यहाँ पर कौन सा टर्म आपको ले, LHS ले या RHS में रखें, कौन सा टर्म आपको लेना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर मैं यहाँ से RHS टर्म लेता हूँ, टेकिंग RHS, हमारे पास जो है यहाँ साइन इनवर्स 3x और -4x³ है। मैंने ये ले लिया। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लेट करूँगा और लेट x बराबर, यदि अपन साइन थीटा मानते हैं तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास जहाँ जहाँ साइन है, जहाँ जहाँ x है वहाँ अपन 3x की जगह पर साइन थीटा रखेंगे, -4 साइन क्यूब थीटा रखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर अब साइन इनवर्स जो है और ये किसी चीज़ का फार्मूला हो जाता है। ये जो फार्मूला होता है वो अपन के पास हो जाता है साइन 3 थीटा का आ जाता है। ये जो फार्मूला है वो साइन 3 थीटा का है, तो साइन 3 थीटा का है। ठीक है, तो देखेंगे ये साइन इनवर्स है, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस साइन इनवर्स को आप यहाँ पर 1/sin के फॉर्म में भी लिख दें चूँकि इसका रेसिप्रोकल है। एंड नाउ साइन 3 थीटा है तो साइन से साइन तो ऐसे भी कट आउट होगा। तो कट आउट होने के बाद हमारे पास 3 थीटा आ गए। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 3 इंटू थीटा की वैल्यू हमने पहले ही यहाँ पर रखा है, साइन इनवर्स एक्स है। साइन इनवर्स एक्स है तो हमारे पास टोटल जो क्वेश्चन आ जाएंगे, आंसर जो आ जाएंगे वो साइन इनवर्स एक्स हो जाएंगे। ये आपका आंसर हुआ पहला। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x है। यहाँ से इसको, इस क्वेश्चन को भी मैं बिल्कुल इसी तरह बनाऊंगा जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बनाया। तो पहला क्वेश्चन बनाने के लिए जैसे मैंने पहला को सॉल्व किया बिल्कुल उसी तरह से इसको भी लेट करूँगा और मैं RHS टर्म को ही लूँगा, इस वाले टर्म को यहाँ पर लिखूँगा। ठीक है, मैंने स्टेप मैं छोड़ रहा हूँ, आप समझ लेना कि मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पर अपन x बराबर cos थीटा लेट करते हैं तो थीटा के बराबर कितना हो जाएगा, cos इनवर्स
x हो जाएगा। ठीक है, सो अब इस टर्म को लिखेंगे कॉस इनवर्स, जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ वहाँ कॉस कर लेंगे, तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इसका भी फॉर्मूला होता है, आप 11th में आप ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर देखेंगे तो आपको इसका फॉर्मूला इससे मिल जाएगा। 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस 3 थीटा। आप इस कॉस इनवर्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस में, और हमारे पास पहले से ही कॉस 3 थीटा है, कॉस से कॉस कट जाएगा तो हमारे पास जो बचेगा वो 3 थीटा होगा, और यहाँ से 3 और गुना थीटा की वैल्यू मैंने पहले यहाँ पर निकाली है, तो यहाँ पर आप कॉस इनवर्स एक्स कर लें, यहाँ से हमारे पास 3 कॉस इनवर्स एक्स LHS प्रूव हुआ। बिल्कुल उसी तरह से इसका भी LHS प्रूव हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो कह रहा है वो हमारा क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, और हमें जो प्रूफ करनी है वो tan इनवर्स 1/2 प्रूफ करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से सॉल्यूशन इसका यहाँ से यहाँ तक है फ्रेंड्स। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसका मैंने LHS टर्म ही लिया है। LHS टर्म हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, tan इनवर्स 2/11 और प्लस tan इनवर्स 7/24। मैं फ्रेंड्स अभी इसका फॉर्मूला जो बनेगा ये उसका फॉर्मूला होगा tan इनवर्स, इस फॉर्मूला पर आप इसको जोड़े, tan इनवर्स चूँकि प्लस वाला है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। आप इस फॉर्मूला पर इसको जोड़ें, बेहतर और आसानी से हमसे जुटेंगे। चलिए हम लोग इसी फॉर्म का यूज करते हैं। हमारे पास ये जो टर्म है, ये वाला टर्म को अपन x मानेंगे। ये टर्म जो है x के फॉर्म में है। ठीक है, और ये जो टर्म है हमारे पास जो है ये y के टर्म में है, ये दिस टर्म। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो तो tan इनवर्स में ही लेना है, क्योंकि ये x और y के फॉर्म में, तो tan इनवर्स हो जाएगा x प्लस वाई। तो x हमारे पास कितना है 2/11 और प्लस 7/24 1 माइनस 2/11 गुना 7/24। चलेंगे tan इनवर्स, इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम लेने के बाद जो होगा हम ध्यान से देखेंगे, ये एलसीएम tan इनवर्स होगा तो इसका और इसका एलसीएम हो जाएगा 11/24, और 11 से 11 कट जाएगा तो हमारे पास इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 गुना कितना हो जाएगा 48 प्लस, और 24 से 24 कट जाएगा तो 11 में 7 से गुना कर देंगे। ठीक है, 11 से 75 हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं निचले वाले पे। इसका भी बिल्कुल एलसीएम इसके बटा में 1 कर लेंगे, और इसका सबका देखो ये दोनों एक टर्म का है, तो मैं पहले क्या करूँगा कि 1 तो चाहो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा बटा 11 बटा 24 हो जाएगा। इसका भी अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 11/24 होगा, और 11/24 से डायरेक्ट गुना करूँगा तो हमारे पास ये आ जाएगा 11/24, और डायरेक्ट 7 गुना कितना हो जाएगा 14, और ये सी टर्म क्या हो जाएगा अपन प्लस कट जाएगा। तो हमारे पास जो टर्म बच गया वो tan इनवर्स, आप इसको पहले जोड़ो, 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, और 7 4 11 कितना हो जाएगा 12, और ये गुना करोगे, गुना करने के बाद और -14 माइनस करोगे तो अपन के पास 250 आएगा। फिर समझो 11 में पहले 24 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें से 14 को सब्ट्रैक्ट करना है, जितना आएगा वो 250 आएगा। इसको आप काटेंगे तो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 1/2। यही हमें RHS जो है ये वाला प्रूफ करनी थी, ये हमारे पास ये प्रूफ हो गया। बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन हमारा जो है वो 2 tan इनवर्स 1/2 है।
और प्लस tan इनवर्स 1/7 और प्रूफ करना जो है वो tan इनवर्स 31/17 है। तो इस क्वेश्चन को आपको देखना है कि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2 tan इनवर्स 1/2 है और ये tan इनवर्स, यानी दोनों डिफरेंट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये दिस वाले टर्म को दैट टर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी इसको इसके फॉर्म में लाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है कि इसका एक फार्मूला होता है, आप देखो यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है ये होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x² होता है। तो क्या करेंगे कि हम इस फार्मूला का यूज करेंगे, ये जो जिसको भाई अभी मैंने अंडरलाइन किया, इसको जो है हम इस फॉर्म पे तोड़ेंगे। तो चलो पहले शुरू करते हैं, इस फॉर्म को पहले तोड़ते हैं। तो अपन देखेंगे यहाँ 2 और tan इनवर्स हमारे पास 1/2 है। तो ध्यान से देखेंगे 2 तो 2 tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x जो है यह 1/2 है। तो देखेंगे 2 तो 2 tan इनवर्स, जो x वाला टर्म है तो tan इनवर्स तो पहले यहाँ पर फर्स्ट को लिखा है, तो अपन भी tan इनवर्स तो पहले लिखेंगे ही लिखेंगे, ये x है। तो 2 तो यहाँ फार्मूला में है, तो आप यहाँ पर 2 करो ही करोगे, ये x है इसके साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ पर एंगल x है तो यहाँ पर एंगल कितना 1/2 है, यहाँ पर 1/2 एंगल करेंगे, फिर बटा में करेंगे 1 to 1 माइनस तो माइनस। अब देखेंगे ये x वाला यहाँ x² है, तो यहाँ एंगल कितना है 1/2 है, 1/2 का क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे। तो देखेंगे 2 से 2 तो ऑलरेडी कैंसिल होगा, तो tan इनवर्स हो जाएगा 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 होगा। ठीक है, जब 4 होगा तो इसका भी एलसीएम ले लोगे आप, तो डायरेक्ट लिख सकते हो tan इनवर्स 1 ये डायरेक्ट 4 में से 1 के 3 कितना हो जाएगा 4। इस तरह से हमारे पास tan इनवर्स ये तो 4 ऊपर चला जाएगा और 3 कहाँ आएगा नीचे आएगा। तो देखो मैंने इसके टर्म में कन्वर्ट किया कि नहीं किया, ये दिस पार्टिकुलर टर्म को इस पार्टिकुलर टर्म में क्या किया मैंने कन्वर्ट कर दिया। सो यहाँ से लिखेंगे अब मैं पुनः इस चीज़ को आप एक बार रिपीट कर दो, ज़्यादा बेहतर होगा। 1/7 ये LHS टर्म है, आप यहाँ LHS टर्म लिख लेना। ठीक है, नाउ LHS टर्म आप यहाँ पर फाइंड कर लेना, LHS टर्म है। अब देखेंगे 2 tan इनवर्स 1/2, तो 2 tan इनवर्स 1/2 को मैंने इस टर्म में कन्वर्ट किया, तो हम इसकी जगह पर हम इसको इतना लिख सकते हैं। अब मैं इसको फॉर्मूला पर तोड़ सकता हूँ, tan इनवर्स ये x + y है, तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस 1/4, ये 1 माइनस 4/3 1/4। मैं इसको इसलिए कन्वर्ट नहीं कर रहा क्योंकि आप जानते हो कि इसका फॉर्मूला tan इनवर्स क्या क्या होता है। तो ये 4/3 है, 1/7 है, सॉरी फ्रेंड्स, ये 1/7 है, ये 1/7 है। ठीक है, तो अब क्या करो यहाँ से tan इनवर्स तो है ही, तो tan इनवर्स तो आपको लिखना ही लिखना है, और 3 और 7 का एलसीएम ले लोगे तो 21 होगा। ठीक है, और 3 के टेबल में 21 जो है 7 टाइम में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, प्लस और 7 के टेबल में जो 21 है वो 3 टाइम में है 21, तो 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से हम नीचे वाले टर्म को करेंगे। तो इसको पहले एक लाइन आप बढ़ा ही दो, क्योंकि ये फिर माइनस करना होगा। मैं डायरेक्ट बताता हूँ, आप कोशिश करो समझने की। अगर 1 है तो 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो 4 ही होगा ना, यहाँ पे 4 होगा, और 3 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/21 होगा, 21 में फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 21। ठीक है, और 21 में फिर 4 यहाँ माइनस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो अब क्योंकि ये जो है 1 माइनस 4/3 और 1/7 है, तो ध्यान रखो ये तो 1 तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। इमेजिन करो कि यहाँ पर 1 है, फिर माइनस हो जाएगा, फिर 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और नीचे 21 हो जाएगा। तो 21 में फिर 1 के एलसीएम लेंगे तो ये 21 ही होगा और माइनस हो जाएगा। और ये जो नीचे वाला टर्म जो है ये 21 और 21 से 21 तो कट आउट हो जाएगा नीचे से 21, तो हमारे पास सिर्फ कितना बचेगा 4 टर्म बचेगा। तो 21 से 21 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो हमारे पास जो टोटल आया tan इनवर्स 28 और 3
31 और 21 में से 4 गया तो हो जाएगा 17। तो हमारे पास ये जो टर्म है हमारे पास ये प्रूफ हुआ रजिस्टर में। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो tan इनवर्स रूट अंडर 1 + x² और ये रूट से जो माइनस है वो बाहर है और बटा x है और x इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब मैंने कुछ फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, इस फार्मूला को आपको ध्यान देना है। अगर ये tan इनवर्स, अगर ये tan थीटा रहे, ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो डायरेक्ट थीटा हो जाता है। ठीक है, और इस टर्म के जो क्वेश्चन आएंगे तो आपको करना क्या है कि हम इस x की जगह पर ऐसा कौन सा मतलब त्रिकोणमिति रेशियो डालेंगे कि ये tan में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो कोशिश करेंगे अपन अगर यहाँ पर लेट करते हैं, ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, अगर लेट यहाँ पर अपन यहाँ पर अगर tan डालते हैं, x बराबर क्या डालेंगे, tan थीटा डालेंगे। देखेंगे फ्रेंड्स, अगर x बराबर अपन tan थीटा डालेंगे तो थीटा बराबर क्या हमारे पास हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं, आगे देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। नाउ ये सभी का हमें मान जो है सरलतम रूप में निकालना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, सबको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास tan इनवर्स है और रूट अंडर है 1 प्लस और x अपन क्या माने tan थीटा है, तो tan यहाँ tan थीटा, यहाँ पे x² यहाँ tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये माइनस रूट से बाहर है, नीचे भी हमारे पास क्या हो जाएगा tan थीटा होगा। ध्यान से फ्रेंड, ये यहीं तक बराबर का मतलब बटा इधर नहीं है, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स, अगर ये 1 प्लस tan स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो होता है वो sec स्क्वायर थीटा होता है। आप 10वीं कक्षा के त्रिकोणमिति का अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है और -1 है। अब यहाँ पर देखेंगे ये tan थीटा होगा। ठीक है, अब यहाँ से फिर से इसको सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स रखेंगे ये sec स्क्वायर थीटा रूट में, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, sec थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, करेंगे तो डायरेक्ट किसी का फॉर्म में आ जाएगा और tan थीटा हम जो का चेंज करेंगे। अब देखिए स्क्वायर से रूट ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म जो आ गया वो इस तरह का आएगा। sec थीटा है, ये sec थीटा -1 होगा तो इस sec थीटा को अपन लिख सकते हैं 1/cos थीटा और -1, और इस tan थीटा को अपन लिख सकते हैं sin थीटा cos थीटा। गॉट इट, क्लियर है फ्रेंड्स, ये तो आप समझ गए होंगे। मैंने एक स्टेप यहाँ चोरी किया, sec को मैं डायरेक्ट cos थीटा लिखा -1 और यहाँ से जाएंगे तो एलसीएम ले लेंगे, tan इनवर्स यहाँ से आप एलसीएम लेंगे तो cos थीटा तो लिखाएगा ही और ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा और बटा हो जाएगा sin थीटा और बटा cos थीटा। राइट फ्रेंड्स, अब फिर चलेंगे tan इनवर्स अब 1 माइनस cos थीटा बटा जो हो जाएगा वो cos थीटा होगा और cos थीटा तो हमारे पास ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये टर्म है, वो टर्म ऊपर चला जाएगा और नीचे sin थीटा आएगा, तो cos थीटा से cos थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म आया ये इस तरह का कुछ आएगा 1 माइनस cos थीटा बटा sin थीटा। और आप अच्छी तरह जानते हो कि इसका कुछ फार्मूला होता है, tan इनवर्स का फार्मूला जो होता है, सॉरी tan 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला जो होता है वो होता है 2 sin स्क्वायर थीटा/2 होता है और sin थीटा को हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा/2 इंटू cos थीटा/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन है तो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो tan इनवर्स sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा/2 बटा cos थीटा/2। इस तरह से हमारे पास जो आएगा वो tan इनवर्स sin थीटा बटे cos थीटा जो आता है वो जो आता है tan थीटा/2। और फ्रेंड्स मैंने कहा था कि अगर ये tan इनवर्स है, tan थीटा है तो ये किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो, ये थीटा इसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल, ये इसके फॉर्म में कन्वर्ट आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो थीटा/2 और नहीं तो इस tan इनवर्स को आप लिख सकते हो। ध्यान से फ्रेंड्स, अगर ये tan इनवर्स है तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, 1/tan लिख सकते हो। ठीक है, तो आप काम करो 1/tan लिख लो और गुना में कितना हो जाएगा
tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। तो अपन के पास थीटा बटा कितना हो जाएगा 2, या इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो 1/2 इंटू थीटा। और आप जानते हो कि 1/2 और थीटा मैंने क्या माना, थीटा अपन माने tan इनवर्स x। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन अगला नंबर है tan इनवर्स 1/√x² - 1 जो है। ये क्वेश्चन जो है आपको देखनी है क्वेश्चन की किस टाइप का क्वेश्चन कह रहा है। ये क्वेश्चन को समझने से पहले आपको देखना है कि जो भी इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन को हम कोशिश करना है कि इसको हम इसी फॉर्म में तोड़ें, tan इनवर्स tan थीटा के इक्वल में ही तोड़ें, क्योंकि tan इनवर्स और tan थीटा का मान जो होता है थीटा होता है। आप कोशिश करो कि इसको इस फॉर्म में ही तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर इमेजिन करो कि यहाँ पर अगर हम क्या रखें, अगर हम यहाँ पर tan रखते हैं तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये सेक स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो कॉस होगा, तो tan के फॉर्म में तो आएगा नहीं। यहाँ सिंपली अपन क्या रखेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन जो हो गया देंगे हम लोग, यहाँ पर अपन x बराबर कॉसेक थीटा रखेंगे। कॉसेक थीटा रखते हैं तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी कॉसेक इनवर्स x होगी। सो यहाँ से आप देखेंगे tan इनवर्स 1/√अंडर कॉसेक, क्योंकि x स्क्वायर है तो x अपन यहाँ कॉसेक थीटा माने हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर तो अपन tan इनवर्स लिखना ही लिखना है, 1 तो लिखना ही लिखना है, और ये जो होगा √अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस जो होता है ये अपन जानते हैं होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ से अपन लिख सकते हैं tan इनवर्स, और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इस कॉट को लिख सकते हैं रूट में कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा। ठीक है, जब स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ क्या होगा, tan इनवर्स 1 बटा ये कॉट हो जाएगा। क्या होगा फ्रेंड्स, कॉट थीटा होगा। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि 1/कॉट क्या होता है, आपने पिछली कक्षा में ऑलरेडी पढ़ रखा है 1/कॉट। जी हाँ दोस्तों, ये tan थीटा होता है। ठीक है, तो tan थीटा होता है, आ गया ना भाई, यही वाला फॉर्म पे फ्रेंड्स आ गया। तो फिर इसका इक्वल कितना होगा, इसका एंगल थीटा हो जाएगा। तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो थीटा, नहीं तो आप एक लाइन बढ़ा दो, tan इनवर्स से इसको लिख सकते हो 1/tan थीटा, सॉरी tan थीटा नहीं tan, और ये tan थीटा हो जाएगा। tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, थीटा, और थीटा अपन क्या माने, कॉसेक इनवर्स x। ये आपका आंसर है। ठीक है, बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन जहाँ तक आप देख पा रहे हैं ये tan इनवर्स है √अंडर 1 - cos x बटा 1 + cos x। x जो है वो इक्वल 0 की इक्वल नहीं है, तो इसका जो फॉर्म है ये आप लिख सकते हो, यहाँ पर 1 - cos x का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 sin स्क्वायर x/2। ठीक है, और 1 + cos x का जो फार्मूला होता है ये होता है 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, हम दोनों इसी फॉर्म का यूज करने वाले, इसी दोनों फार्मूला का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो अब देखिए मैं फ्रेंड्स कैसे यूज करता हूँ। ये तो tan इनवर्स लिखा ही रहेगा, और ये जो है रूट में आप इसको ऐसे लिखो 1 + cos x की जगह पर, देखो 1 - cos x है तो 1 - cos x की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x/2, क्योंकि x के एंगल है तो x के में रखेंगे, और ये है 2 इंटू दोनों में दे दो ताकि पता चले कि 2 का गुणक है cos स्क्वायर x/2। 2 से 2 तो दोनों साफ हो जाएगा, ये तो आप अच्छी तरह फ्रेंड जान ही रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से tan इनवर्स, और ये दो फार्मूला है इसको अंडरलाइन कर लेना फ्रेंड्स, नहीं कि क्वेश्चन है tan इनवर्स। अब देखेंगे यहाँ से हमारे पास जो आया ये रूट में है, और ये sin स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2 है, इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ sin x/2 अपॉन cos x/2 का होल स्क्वायर में अच्छे से लिख सकते हो फ्रेंड्स। आप अच्छी तरह जानते हो क्योंकि स्क्वायर कहीं तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपन के पास यहाँ जो क्वेश्चन आएंगे ये tan इनवर्स आएंगे, और sin बाई cos आप अच्छी तरह जानते हो फ्रेंड्स किसके फॉर्म का होता है, tan x/2 के फॉर्म का होता है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/tan, और ये tan x/2 कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स,
tan से tan कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया x/2, और इस x/2 को आप लिख सकते हो 1/2, और x का मान अपन अभी तुरंत निकाले, या डायरेक्ट आप लिख सकते हो 1/2 इंटू x। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर अगले की। ये क्वेश्चन अगला नंबर है 8 नंबर क्वेश्चन है, और ये tan इनवर्स है cos x माइनस साइन एक्स है और cos x प्लस साइन एक्स है। इसमें 2-3 स्टेप फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा, और आप 2-3 स्टेप के बाद खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर ये आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करना ना भूलें। क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम cos x से भाग करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाई cos x बोथ साइड, मल्टीप्लाई cos x या मल्टीप्लाई बाई cos x बोथ साइड, इसको लिख सकते हो। अब देखेंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों, सॉरी फ्रेंड्स, ये मल्टीप्लाई बाई नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में करना है। आप इसमें नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, डिवाइड करना है आपको ध्यान से। यहाँ पर लिख लेंगे अंश और हर, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों में cos x से क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड करना है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो tan इनवर्स, और डिवाइड करना है तो ऑब्वियसली फ्रेंड आप cos x के बटा में क्या करेंगे, cos x करेंगे, और माइनस sin x, क्योंकि दोनों साइड करना है। sin x के बटा में क्या करना है, cos x से ही डिवाइड करना है। इसके बटा में भी सिंपल वही करना है, cos x के बटा में cos x करना है, और प्लस sin x के बटा में cos x करना है। तो आप देखोगे फ्रेंड्स, ये जो होगा cos से cos कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, tan इनवर्स, ये 1 तो बचा ही, माइनस sin बाई cos क्या हो जाता है, tan, और ये हो जाएगा 1 प्लस tan x। राइट फ्रेंड्स, इसमें मैं एक लाइन आपको और क्लियर करना चाहता हूँ। ये जो tan इनवर्स है, आप इसको तो इग्नोर करना ही करना है। ये जो 1 है, ये tan में 1 किसका मान होता है, तो ये tan में π/4 का मान होता है, और ये tan x हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको आप जो का त्यों छोड़ दें, 1 प्लस tan x। ठीक है, मैं यहीं तक आपको छोड़ देता हूँ। इसके बाद अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट करना ना भूलें। इसमें एक लाइन आप देख लो कि कैसे करना है। इसको tan a माइनस tan b के फॉर्म पे तोड़ेंगे तो ये नीचे वाला टर्म आपके पास आ जाएगा, तो ये कटिंग हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर एक्चुअली वो आएगा वो π/4 माइनस x ही आएगा। आप कोशिश करो, कोशिश नहीं करते हो ये इससे नहीं बनता है। अब कोशिश करना नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं अगली वीडियो में इसको ज़रूर बना के आपके पास पहुँचाऊँ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। क्वेश्चन नंबर अगला जो है वो 9 नंबर क्वेश्चन है, 9th नंबर क्वेश्चन है। ये tan इनवर्स x/√100a² माइनस x² है। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि आपको x के जगह पर क्या फाइंड करना है, आपको हर हालात में ये tan के फॉर्म में ही लाना है। तो चलो हम एक बार आपको इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं रफ में कि अगर अपन यहाँ पर ऊपर तो x है ही, नीचे आपका a² और माइनस x² है। ठीक है, अगर अपन यहाँ x बराबर साइन थीटा रखता है, क्या रखता है, x बराबर a साइन थीटा रखते हैं। ठीक है, x बराबर a साइन, क्योंकि a का फॉर्मेट है तो a साइन थीटा ही रखना पड़ेगा। तो अपन अगर यहाँ पर x की जगह पर a साइन थीटा रखता है और नीचे भी √a² तो रहेगा ही, और x की जगह पर अपन a साइन थीटा रखें तो स्क्वायर करेंगे तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, a² और साइन स्क्वायर थीटा होगा नहीं होगा। अब देखेंगे कि a साइन थीटा होगा और ये दोनों में a कॉमन है, तो अपन अगर a² कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक दो है, एक तो बाहर आ जाएगा, ऊपर a साइन थीटा होगा और दो स्क्वायर है तो एक बाहर आ जाएगा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होगा। देखो फ्रेंड्स, ए से कट गया और साइन थीटा और दो cos है तो एक बाहर आएगा, तो साइन बाई cos के फॉर्म में हो गया, tan थीटा आया फ्रेंड्स। तो हमको यही करना है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यह करना है कि आपको यहाँ लेट करना है। लेट करने के लिए x बराबर क्या मानना पड़ेगा, a साइन थीटा मांगना है। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू निकल जाएगी वो साइन इनवर्स x अपॉन क्या हो जाएगी, a होगी।
ठीक है। चलिए, तो यहाँ tan इनवर्स और x की जगह पर अपन क्या रखेंगे, यहाँ पर a साइन थीटा, a इंटू साइन थीटा और बटा है a स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, और x के स्क्वायर है तो x तो यहाँ a साइन थीटा है, यहाँ पर लिख सकते हो a इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद यहाँ tan इनवर्स जो है, और फिर देखेंगे फ्रेंड्स ऊपर तो a इंटू साइन थीटा है और a स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, और चूँकि दोनों का स्क्वायर है तो a का भी स्क्वायर होगा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर होगा। ठीक है। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये tan इनवर्स जो है वो ज्यों का त्यों ही रहेगा, और ये a साइन थीटा भी जो ऊपर है वो भी ज्यों का त्यों रहेगा। देखेंगे इसमें a स्क्वायर है, इसमें भी a स्क्वायर है, दोनों में a स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, a स्क्वायर अपन कॉमन ले लेंगे। a स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर से a स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो वन टाइम में कट जाएगा, फिर माइनस तो माइनस, a स्क्वायर से स्क्वायर ये कटेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फिर अपन tan इनवर्स, और ध्यान से देखेंगे ये a इंटू साइन थीटा तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि a स्क्वायर है तो 2 है तो एक बाहर आ जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में ही रह जाएगा, क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे कैंसिल हो गया फ्रेंड्स। तो हमारे पास जो आया वो tan इनवर्स, और आप अच्छी तरह जानते हो फ्रेंड्स कि साइन थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस 2 को है तो एक तो बाहर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो tan इनवर्स और साइन बटा कॉस क्या होता है, tan थीटा आता है फ्रेंड्स। ठीक है। तो आप खुद से देख लो, tan इनवर्स है इसको आप 1/tan तो कर ही सकते हो, और ये tan थीटा हो गया, तो tan से tan तो ऑलरेडी कट गया, तो थीटा बराबर अपन क्या माने, साइन इनवर्स x अपॉन, ये आपका आंसर हुआ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है वो 10 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ दिया हुआ है, आपको देखने से कुछ नहीं लगता है कि ये जो क्वेश्चन है वो किसी दूसरे टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है। अगर वो क्वेश्चन को अपन यहाँ पर सबकी जगह पर x कर देते हैं, x की जगह पर tan थीटा रखते हैं, a tan थीटा रखते हैं, क्या रखते हैं, a tan थीटा रखेंगे, तो ये किसी चीज़ का फार्मूला हो जाएगा। फार्मूला क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप खुद से देख लो कैसे फार्मूला है, तो यहाँ पर इमेजिन नहीं करना है, यहाँ पर एक्चुअली में आपको रखना ही है लेट x बराबर a tan थीटा ही रखना है। ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू निकलेगी वो आप अच्छी तरह जानते हो, tan इनवर्स x अपॉन क्या होगा, a होगा। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट। tan इनवर्स तो रहेगा ही 3a स्क्वायर, और x की जगह पर अपन क्या रखेंगे, a tan थीटा, a tan थीटा, और माइनस x की जगह आपको a इंटू tan थीटा का क्यूब करना है, यहाँ पर भी आप इंटू कर लो। ठीक है। और a क्यू तो रहेगा ही रहेगा, माइनस 3a इंटू एक्स स्क्वायर यहाँ पर ये टर्म टोटल टर्म है, इसका हम स्क्वायर करना है, तो a इंटू tan थीटा का और स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप समझ रहे हो। अगर नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करना ना भूलें, फिर से कोशिश करूँगा समझाने की। tan इनवर्स, अब देखेंगे 3 तो रहेगा ही, a 2 है और 1 से मल्टी का, चूँकि बेस इक्वल रहेगा तो ये पावर ऐड हो जाएगा, 3a क्यूब tan थीटा होगा, माइनस, अब देखेंगे a tan थीटा का पावर 3 है, इसका मतलब है कि इसको भी 3 बार मल्टीप्लाई करना है और इसको भी 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो a क्यू इंटू tan क्यूब थीटा आएगा। ठीक है। और ये तो a क्यूब होगा ही, और देखेंगे ये 3, अब देखेंगे 3a हमारे पास पहले से, और गुना जब इसमें करेंगे तो ये a स्क्वायर होगा, एक बार लाइन बढ़ा ही देंगे तो अच्छा ही बेहतर है, a स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा होगा। राइट फ्रेंड्स। अब देखेंगे tan इनवर्स जो है वो एक लाइन बढ़ाइए आप, अच्छे रहेगा, 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा, और ये ध्यान से रखेंगे a क्यूब तो होगा ही होगा, और 3 ऑलरेडी पहले से a स्क्वायर और a हो जाएगा, तो 3a क्यूब और tan स्क्वायर थीटा होगा। राइट फ्रेंड्स। आई होप ये स्टेप आपको क्लियर होता गया। tan इनवर्स
देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें भी एक क्यू है और इसमें भी एक क्यू है, दोनों में क्यू है, तो हम आसानी से एक क्यू कॉमन ले सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो एक क्यू कॉमन लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3 tan थीटा और माइनस tan क्यूब थीटा, राइट फ्रेंड्स। और नीचे भी देखेंगे एक क्यू इसमें भी है और एक क्यू इसमें भी है, तो आप एक क्यू कॉमन ले नीचे से भी ले लें तो हमारे पास जाएगा 1 माइनस एक क्यू ख़त्म तो 3 और ये tan स्क्वायर। तो एक क्यू से एक क्यू का तो काम फिनिश ही हो गया। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर जो थीटा होता है, ये किसी चीज़ का फॉर्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? तो tan इनवर्स आपकी 11वीं कक्षा में आप जाके त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो tan 3 थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो tan से चाहो तो आप डायरेक्ट काट सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट थीटा एंगल कर लो, ठीक है। तो ये काट दो डायरेक्ट, नहीं तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर लो, tan इंटू tan इनवर्स 3 थीटा तो क्या हो जाएगा 3 थीटा। और आप अच्छी तरह जानते हो कि 3 थीटा तो 3 और थीटा का जब हम अपन निकाले यहाँ पर देखो ध्यान से, ये थीटा इक्वल tan इनवर्स है, ये tan इनवर्स x है तो यहाँ पर लिख दो 3 tan x है, 3 इंटू tan इनवर्स x अपॉन a, तो आप लिख सकते हैं इसको 3 tan इनवर्स x अपॉन a, ये आपका आंसर होगा। बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये सबका मान फाइंड करना है। मान फाइंड करने के लिए आप कोशिश करेंगे कि आपको मान याद होना चाहिए, और आपने 10वीं कक्षा में पढ़ रखा है कि sin 30 sin 45 sin 90 cos 30 वगैरह सबका मान आपको ऑलरेडी याद होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो tan इनवर्स, और अपन जानते हैं कि तो cos जो है ये तो छोड़ना ही है, और देखना है देखो इसमें और इसमें मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ भी आपको मल्टीप्लिकेशन देना होगा, और देखना हो कि 2 sin जो है वो कोशिश करना हो कि 2 और इनटू, चाहे तो आप इसको ऐसे भी अंडरलाइन कर सकते हो, 2 जो है वो 2 करेंगे और इसमें मल्टीप्लिकेशन का मेथड तो मल्टीप्लिकेशन ही आप लगाएंगे, और देखेंगे कि साइन इनवर्स 1/2 यानी साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है। तो साइन में 1/2 जो वैल्यू होता है वो साइन 30 डिग्री का होता है, और साइन 30 डिग्री का रेडियन जो होता है वो π/6 होता है, राइट फ्रेंड्स। तो π/6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में डिवाइड होगा, ठीक है। और tan इनवर्स अब आप देखेंगे 2 cos, ये आपके पास आ जाएगा π/3। अब कोशिश करेंगे कि 2 cos जो है, देखें ध्यान से देखें फ्रेंड्स, बहुत ही ध्यान से देखना है आपको। 2 cos जो है, अब 2 को तो थोड़ी देर के लिए इग्नोर ही करो तो ही बेहतर है, 2 को इग्नोर करो, और cos π/3 पाई मीन्स 180 में 3 से डिवाइड करोगे 60, और cos 60 का मान तो आप अच्छी तरह जानते ही हो 1/2 होता है, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल होगा। तो अपन के पास tan इनवर्स मान क्या है 1, और आप अच्छी तरह जानते हो कि 1 किसका डिग्री होता है मान tan में, तो tan इनवर्स 1 का मान होता है tan π/4 का, और आप अच्छी तरह जानते हो कि tan इनवर्स tan थीटा होता है π/4, ये आपका आंसर हुआ। अब बात में अगले में क्वेश्चन है 12, वो देखेंगे। बात इसकी करें तो cot इंटू है tan इनवर्स a अपॉन cot इनवर्स a। तो अपने इसे पिछली कक्षा में पढ़ रखा था कि अगर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x रहे तो इसका मान जो होता है वो π/2 होता है। तो π/2 कैसे हो गया, क्योंकि दोनों का एंगल जो है वो इक्वल है, देख रहे हैं यहाँ भी x है तो यहाँ भी x है, और इसका भी एंगल सेम से है, इसके यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, और ये tan के फॉर्म में है, ये cot के फॉर्म में, ये भी tan के फॉर्म में cot के फॉर्म में है। तो आप डायरेक्ट इसका एंगल जो है वो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, सूत्र जो होता है वो cot, और ये जो tan इनवर्स है और ये हो जाता है डायरेक्ट π/2 होता है, और आप अच्छी तरह जानते हो cot π/2 क्या होता है 0 डिग्री। ये आपका आंसर यहीं से हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि tan 1/2 क्लोज इंटरवल साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर है। तो ये जो है ये एक फॉर्मूला है जिसके तहत आपको इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है tan के फॉर्म में।
तो देखेंगे मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया कि साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, वो tan इनवर्स x के इक्वल होता है। और कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है, ये 2 tan इनवर्स x के फॉर्म में होता है। तो आपको कोशिश करना है कि जो दिया हुआ टर्म जो है वो आप उसको चेंज आसानी से कर सकें। 1/2 जो है, अब देखेंगे साइन इनवर्स जो है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको आप आसानी से लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x के फॉर्म। ठीक है, अब बात रही इसकी, तो ये x के फॉर्म था, तो यहाँ भी x का फॉर्म था, तो यहाँ x आया था, क्योंकि यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पर 1 माइनस वाई स्क्वायर है 1 प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये 2 tan इनवर्स ऑब्वियसली होगा, बट ये इसका एंगल क्या हो जाएगा, y होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, tan 1/2 रहेगा, और यहाँ से दोनों में 2 इक्वल कॉमन है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो अपन के पास हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो अपन के पास जो हो जाएगा टर्म वो होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने बहुत पहले ही आपको बताया, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, ये tan जो है वो tan जस का तस ही रहेगा, और ये दोनों में मल्टीप्लिकेशन का मेथड जो है, और ये tan इनवर्स को आप लिख सकते हो 1/tan। ठीक है, और ये जो इसका एंगल है ये आप x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स इंटू वाई लिख सकते हो। tan से tan कैंसिल होगा, 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये आपका आंसर हुआ। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इफ़ साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1 है, तो हमें x का मान फाइंड करना है। तो x का मान फाइंड करने के लिए जो हमारे पास जो गिवन टर्म है आप उसको आप लिखें एक बार, क्योंकि जो जब तक आप इसको नहीं लिखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है। तो साइन इनवर्स जो है 1/5 है, और प्लस ये जो है कॉस इनवर्स x है, और ये 1 है। हम ये क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें से हमको x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, तो x की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। तो करने के लिए क्या करना होगा, आप यहाँ से ध्यान से सॉल्यूशन देखें, यह लिखना होगा कि मल्टीप्लाई बाय साइन इनवर्स बोथ साइड। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों साइड हमें साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो यहाँ अगर अपन साइन इनवर्स इंटू साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ भी हमें साइन इनवर्स 1/5 को लिखना ही है, प्लस कॉस इनवर्स x जो है वो तो दिया ही है, और यहाँ भी अपन 1 इंटू मल्टीप्लाई करना है साइन इनवर्स 1 से। अब साइन इनवर्स में 1 को आप अच्छी तरह से मालूम है कि किसका मान होता है, साइन इनवर्स को आप लिख सकते हो 1/sin इंटू साइन, लिख सकते हो ना फ्रेंड्स, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। और ये अपन के पास साइन इनवर्स 1/5 प्लस ये कॉस इनवर्स x हो जाएगा, और ये साइन इनवर्स में 1 का मान जो होता है वो π/2 का होता है, 90 का मान होता है। साइन से साइन यहाँ ऑटोमेटिकली जो है कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो यहाँ है साइन इनवर्स 1/5 और प्लस कॉस इनवर्स x का मान जो है इक्वल जो है π/2 है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ से साइन इनवर्स 1/5 जो है इसको बराबर की साइड ही रहने देंगे, और ये टर्म को कॉस वाले टर्म को हम उस साइड ले जाएंगे। तो हमारे पास जो हो जाएगा π/2 और माइनस होगा कॉस इनवर्स x, और हमें एक फार्मूला मालूम है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का जो मान होता है वो π/2 होता है। अगर हमें साइन इनवर्स का मान मालूम करना हो तो क्या करना होगा, साइन इनवर्स x का अगर मान हमको मालूम करना होगा तो π/2 और जिस टर्म को उधर मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कॉस इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये ध्यान से देखना है, ये वाला फॉर्म जो है ये। ठीक है, तो साइन इनवर्स x किसके इक्वल है, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x के है। तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x किसके इक्वल होगा, तो साइन इनवर्स के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम चलेंगे, यहाँ से इस चीज़ को जो है आप ध्यान से यहाँ से देखें, साइन इनवर्स 1/5 तो होगा ही इक्वल। अब देखेंगे π/2 माइनस कॉस इनवर्स x,
देखेंगे पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स जो है, और पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, साइन इनवर्स के इक्वल है। यहाँ पर अपन लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो अपन के पास एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1/5 ऐसे ही होगा। आई होप कि मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चन बताया हुआ वो आपको अच्छा ढंग से समझ में आए। अगर फिर भी मेरे बताने से आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आती है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर करें, ताकि ये क्वेश्चन और ये जो सॉल्यूशन है वो काफ़ी लोगों के लिए पहुँचे और इसका लाभ उठाएँ। ओके, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।